बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करता है। सिंपली हम इसे बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं। ये दो तरह का लाइफ साइकिल शो करता है, एक को लिटिक साइकिल कहते हैं और सेकेंड को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। सबसे पहले लिटिक साइकिल को हम डिस्कस करेंगे, जिसे मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसमें वायरस मास्टर के तौर पे एक्ट करता है और बैक्टीरिया स्लेव के तौर पे एक्ट करेगा। वायरस कंट्रोल करेगा बैक्टीरिया के ऊपर, इसे इंस्ट्रक्ट करेगा और इसे अपनी प्रोडक्ट बनवाएगा। इस रिलेशनशिप को हम मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो फेज है, ये होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करेगा और इसकी लाइसिस करवा देगा, इसकी ब्रेक डाउन करवा देगा, इसे तोड़ देगा। इसके कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास एड्सॉर्प्शन या अटैचमेंट। ये वायरस जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये बैक्टीरिया के ऊपर एक खास साइट है जिसे रिसेप्टर साइट कहते हैं। इसके ऊपर आके अटैच होगा और अटैच होने के बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये पेनिट्रेशन करेगा अपने डीएनए की। लेकिन उससे पहले इसके टेल रीजन के अंदर एंजाइम होते हैं जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम होस्ट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है ताकि ये वायरस और बैक्टीरिया आपस में स्ट्रांगली केमिकल यूनियन के जरिए बाइंड हो सकें। उसके बाद इसकी शीथ कंट्रैक्ट होती है और कंट्रैक्ट होने के बाद अपना डीएनए ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगा। अब जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के पास जाता है तो इसके ऊपर ये कंट्रोल करता है, यानी होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर वायरस कंट्रोल कर लेगा। और कंट्रोल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जिसे बायोसिंथेसिस कहते हैं, इसमें वायरस अपनी प्रोडक्ट बनवाएगा। वायरस की सिंपली दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोटीन जिसे ये कैप्सिड और टेल बनवाता है और दूसरा जीनोम डीएनए या आरएनए है। तो थर्ड स्टेप के अंदर वायरस अपना जीनोम डीएनए या आरएनए, उसके बाद हेड रीजन या टेल बनवाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी सेल्फ असेंबली होगी। हेड के अंदर जीनोम चला जाएगा और इसके साथ टेल अटैच होगी और एक कंप्लीट वायरस इस होस्ट की बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। अब वायरस की तादाद बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वायरस तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के अंदर ये 200 के करीब पहुंच जाते हैं तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं यहाँ पर, जिसे होस्ट की सेल वॉल बस्ट करती है और ये वायरस इस होस्ट से बाहर आ जाते हैं और नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और ये लाइफ साइकिल इसी तरह चलता रहता है। इसमें चूंकि होस्ट की लाइसिस होती है, इसलिए इस साइकिल को हम लिटिक साइकिल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड हमने जो साइकिल डिस्कस करना है, इसका नाम है लाइसोजेनिक साइकिल, जिसे हम गेस्ट एंड होस्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसमें जो वायरस है ये गेस्ट के तौर पे एक्ट करता है और जो बैक्टीरिया है ये होस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो होस्ट है इसकी लाइसिस नहीं होती, बल्कि जो वायरस का डीएनए है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे ही बैक्टीरिया की जनरेशन के साथ आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें हमने यही लिखना है, जो लाइसोजेनिक साइकिल है ये अलाउ करेगा कि वायरस रेप्लिकेट करे और विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगली जनरेशन के अंदर पास आउट होता रहे। तो इनमें भी फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट, उसके बाद सेकेंड पेनिट्रेशन जो हमने लिटिक साइकिल के अंदर डिस्कस किए थे। उसके बाद थर्ड स्टेप है इंटीग्रेशन, यानी जैसे ही वायरस अपना जीनोम डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है, ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर अटैच हो जाता है। जब ये अटैच होता है इसे हम प्रोफेज कहते हैं, यानी वायरस और बैक्टीरिया का डीएनए इकट्ठा होगा, दिस इज कॉल्ड प्रोफेज। उसके बाद जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड होता है, बैक्टीरिया की डिवीजन के साथ वायरस का डीएनए भी इसकी अगली जनरेशन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी भी वक्त इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से इसमें इंडक्शन होती है। अब इंडक्शन क्या चीज है? इंडक्शन में जो वायरल डीएनए है ये डीअटैच होगा, इससे उतरेगा
और उतर के इसकी मशीनरी के ऊपर, बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट के ऊपर कंट्रोल करेगा और अपनी प्रोडक्ट बनवाना शुरू कर देगा, जिससे फिर से लिटिक साइकिल स्टार्ट होता है। और लिटिक साइकिल अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जिसमें होस्ट सेल बर्स्ट करता है और बर्स्ट करने के बाद जो नए वायरस हैं वो बाहर आएंगे और नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ